जय माता दी फ्रेंड्स, किचन शिल्पी एंड क्रिएशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए वैष्णो देवी माता का ब्लॉग। आशा करती हूँ कि ये ब्लॉग आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा। ये ब्लॉग पूरा तो नहीं कह सकती क्योंकि माता जी की जो जर्नी थी, यात्रा थी, उसे तो मैंने कैप्चर ही नहीं किया क्योंकि मोबाइल मेरा रास्ते में ही धोखा दे दिया, तो इसलिए मैंने नहीं वहाँ पे कैप्चर किया। लेकिन जितना भी मैंने थोड़ा बहुत जो भी मैंने वीडियो बनाया वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पे भी इसे मैं स्टोर करके रखना चाहूँगी कि इस सुखद एहसास को, सुखद यात्रा को, जो कि मेरी शायद प्रथम यात्रा है ये कहीं माता जी के दरबार में जाने की, तो इसे तो मैं सजो के रखना चाहूँगी YouTube पे कि ये सुरक्षित वहाँ पे सेफ़ रहे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने लखनऊ से ये जर्नी शुरू की है, जम्मू तवी से। हम लोग का ये प्रोग्राम जो था वो अचानक बना और ये मेरी बेटी जब हुई थी उसके पहले की ही मन्नत थी, उसी के लिए मन्नत ये मांगी गई थी, तो जो कि पूरा हो गया था। तो बस उसी के लिए माता जी के दरबार जाना था, माथा टेकने के लिए। बिटिया को भी ले जाना था दरबार में दर्शन कराने के लिए, जो कि बन ही नहीं रहा था। आज 8 साल की बिटिया हो गई थी, पूरी हो गई थी, लेकिन तब भी माता जी का बुलावा आ ही नहीं रहा था कि हम लोग वहाँ पे पहुँच पाएँ। जब लोगों को मैं देखती थी जाते हुए या फिर सुनती थी किसी के बारे में, तो अचानक से मन में एक टीस सी उठती थी कि क्या इतने ख़राब मेरे कर्म है कि माता जी मुझे बुलावा ही नहीं भेज रही हैं। लेकिन वही होता है ना कि जब कोई चीज़ शिद्दत से चाहो तो भगवान स्वयं आ जाते हैं पृथ्वी पे वो चीज़ पूरा करने के लिए। तो शायद कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ कि माता जी भी चाह रही थी कि दर्शन करूं और ये मन्नत मैं पूरी कर लूं और बिटिया को भी दर्शन करा सकूं। तो बस कुछ ऐसे ही अचानक से ये प्रोग्राम बना और अचानक से ही माता जी का बुलावा भी आ गया। और जो हमारा रात के एंड टाइम, यानी कि हम लोग 10-11 बजे, आप मानेंगे नहीं, हम लोग 10-11 बजे इसे रिजर्वेशन किए और रिजर्वेशन भी हम लोग का कंफर्म नहीं था। 6-7 जो था वो वेटिंग चल रहा था, तो ये हुआ कि 6-7 है तो वो कंफर्म हो जाएगा। लेकिन वही होता है ना कि लास्ट मोमेंट पे जिस दिन हम लोग को जाना था, 9 दिन पहले हम लोगों ने रिजर्वेशन कराया था, 9-10 दिन पहले ही। तो जब लास्ट दिन हम लोग को पता चला कि हम लोग का कंफर्म ही नहीं हुआ था, एक नंबर से हम लोग का रुक गया था जो रिजर्वेशन था। और जो मेरे छोटे भाई और भाभी थे, उन लोग का कंफर्म हो गया था। तो जब उन लोग की सीट कंफर्म हो गई थी तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, आप लोग को घर पे नहीं रुकना है, चलना है हमारे साथ में ही। तो बस हम लोग भी उन्हीं लोग के सहारे चल दिए माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोगों ने लखनऊ से यात्रा अपनी आरंभ कर दी और यात्रा आरंभ करने के बाद रास्ते में हम लोग दिन में तो आराम से बैठ गए, लेकिन रात के समय थोड़ी दिक्कत हो जाती सोने में। तो हम लोगों ने जब टीटी से बात किया तो हम लोग को 2 बर्थ भी मिल गया। बस वही है कि सब माता जी की कृपा थी और उन्हीं के आशीर्वाद से सब कुछ आगे हम लोग का काम जो था वो बनता चला जा रहा था। तो हम लोग इस तरीके से अपनी यात्रा शुरू किए और बच्चे भी आपस में बोर हो रहे थे, तो मेरी बिटिया ने कई लोगों को अपना फ्रेंड बना लिया था, उन लोग के साथ गेम भी खेल रही थी। तो इसी तरीके से हम लोग की जो जर्नी थी वो कट रही थी। अब ये हम लोग पहुंच गए थे पहलगाम। ट्रेन भी काफ़ी लेट हो गई थी, कहीं कहीं रुक जा रही थी काफ़ी देर, इसीलिए लेट भी हो गई ट्रेन। तो अब ये लगभग हम लोग के दिन के 10-11 बज रहे थे, हम लोग पहलगाम पहुंच गए थे। तो पहलगाम में जैसा कि आप ये सुंदर सा नज़ारा देख सकते हैं बाहर का, कितना मनोरम, कितना शांत और कितना सुखद है। और यहाँ पे अगर आप घूम के देखेंगे तब तो और भी अच्छा लगेगा। चूँकि हम लोग का यहाँ पे स्टॉपेज नहीं था, तो फिर यहाँ पे थोड़ी देर के लिए केवल ट्रेन रुकी और चढ़ने के बाद वहाँ पे हम लोग खाना खाने के बाद हम लोगों ने कटरा के लिए ये बस पकड़ा और यहाँ से यात्रा आरंभ किया। कटरा थी, तो कटरा में जैसे ही बस में हम लोग बैठे तो बस में ये दो लोग आए थे गाने के लिए। भक्तिमय वातावरण बिल्कुल हो गया था और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शांत, बहुत ही सुखद ये लोग लग रहा था। और रास्ता बिल्कुल साफ माता जी लेने आ गई हम लोग को। तो आप लोग भी इस मनोरम भजन में ध्यान दीजिए और इससे हो जाइए।
और साल 2 साल में एक बार का तो कोई पीछे आप लोगों ने खाना नहीं खाया क्या? ओ सारे बोलो बोलो लगा लो माता के दरबार जा रहे हो, माता रानी को पता चलना चाहिए भक्त लोग बड़ी दूर दूर से आ रहे लोग गाते बजाते हम लोग के साथ कुछ दूर तक गए। उसके बाद वहीं पे ये लोग कुछ अपना पैसे ऐसे लेके उतर गए बस से। उसके बाद फिर हम लोग का सफ़र जो था वो कटरा के लिए जारी हुआ और इस तरीके से बाहर का व्यू और सुंदर सा पहाड़ और ये सब हरियाली देखते हुए हम लोग आगे बढ़ने लगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो ऊंचे ऊंचे जब नीचे हम लोग दिखाई दे रहा था बस से थे, तो बस भी जो बहुत धीरे चल रही थी, बड़े आराम से ही लेके चल रहे थे, क्योंकि वो भी सोच रहे थे कि हम लोग भी बाहर का व्यू जो है वो देख सकें, अच्छे से लुत्फ़ उठा सकें। तो इसीलिए जो बस था वो बहुत ही धीरे धीरे चल रहा था। तो हम लोग आराम से देखते हुए सब जा रहे थे इस तरीके से। बहुत ही कभी कभी तो जब कहीं मोड़ वगैरह आती थी तो बहुत ही डरावना, बहुत ही भयावह लगता था। ऐसे लगता था कि बिल्कुल चक्कर आ जाएगा। ऊंची ऊंची खाइयाँ और पहाड़ सब देख के बहुत ही डर लग रहा था, क्योंकि पहली बार शायद हम लोगों ने पहाड़ देखा था और पहली बार कहीं बाहर गए थे इस तरीके से। ये मनोरम था मेरी बेटी के लिए भी और मेरे लिए भी। ये सब पहली बार था जिसका हम आनंद ले रहे थे। और मेरी बेटी तो बहुत ही डर रही थी, वो बिल्कुल चीखने चिल्लाने लग जा रही थी जहाँ पे मोड़ वगैरह आ रही थी, क्योंकि बस बिल्कुल टेढ़ी हो जा रही थी एकदम से। लग रहा था कि झुक गए सब एक दूसरे के ऊपर। तो इस तरीके से यहाँ पे जब मोड़ आई थी तो नीचे जो खाई थी वो बहुत ही गहरी बिल्कुल, और बस जो थी बिल्कुल जैसे लग रही थी कि बिल्कुल अब पलट जाएगी, इस तरीके से लगती है। तो बहुत ही डरावना लगता है। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे और मन में भी काफ़ी उत्साहित थे माता जी से मिलने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए। तो एक बार जो लोग नहीं गए हैं, सच्चे मन से भगवान से, माता जी से प्रार्थना कीजिएगा कि आप सबको भी ये मौका दें माता जी अपने आप से मिलने के लिए, क्योंकि वहाँ पहुँचने के बाद ऐसे लगता है कि साक्षात अपनी माँ से मिल रहे हैं। ऐसा लगता है अपने आप ही आँखों से आंसू झरझर बहने लगते हैं और बहुत ही बढ़िया लगता है। मन को इतनी शांति मिलती है, इतना सुखद एहसास होता है जिसे मैं अपनी शब्दों में बयां नहीं कर सकती।
जम्मू से कटरा की दूरी लगभग 2-2.5 किलोमीटर की है। और इस तरीके से हम लोग का जो बस था वो चलता जा रहा था, आगे बढ़ता जा रहा था। आगे जाके एक ढाबे पे रुका था ये, वहाँ पे सब लोगों ने चाय पानी और नाश्ता भी किया रुक के। और उसके बाद थोड़ी देर लगभग 15 मिनट के लिए बस रुकी थी वहाँ पे। और वहाँ पे रुकने के बाद सब लोग फ्रेश वगैरह हुए। उसके बाद फिर आगे बस हमारी बढ़ी, और बस बढ़ने के बाद वो धीरे धीरे और भी आगे चल के खाइयाँ और गहरी गहरी खाइयाँ मिली, मोड़ मिले, कई सुरंग से भी गुजरी हमारी जो बस थी, लंबी सुरंगें भी हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारी जो बस थी वो पहुँची है कटरा। लगभग हम लोग शाम को पहुँचे, 2:30-3 बजे हम लोग कटरा में पहुँचे। तो लगभग 2:30-3 बजे हम लोग जब कटरा पहुँचे तो वहाँ पे हम लोगों ने अपना रूम वगैरह लिया, होटल वगैरह, और वहाँ पे जाके हम लोग फ्रेश वगैरह हुए। उससे पहले ही हम लोगों ने जाके वहाँ जो होता है कटरा में सबसे पहले पर्ची कटवाई जाती है ऊपर जाने के लिए, और वहाँ से हम लोग को एक आईडी कार्ड भी मिलता है। तो वहाँ आधार कार्ड वगैरह भी सबमिट करना रहता है। सबमिट मतलब क्या दिखाना रहता है, सब फ़ोटोकॉपी लगती है। तो इस तरीके से हम लोग वहाँ पहुँच के फ्रेश होके फिर अपना वो सब सबमिट करा के लेके आईडी कार्ड वगैरह, ये चेक पोस्ट पड़ा था रास्ते में, यहाँ पे चेकिंग हुआ था। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस तरीके से हम लोगों ने अपनी जर्नी शुरू की। और यात्रा करने के बाद हम लोग जब दूसरे दिन नीचे आए तो फिर रात भर तो आराम किए। उसके बाद दूसरे दिन शाम के समय हम लोगों ने कटरा मार्केट टहला। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये है कटरा मार्केट। बहुत ही शाम के समय का भी माहौल जो था वो काफ़ी सुंदर लग रहा था देखने में, और काफ़ी चारों तरफ लाइटें, और यहीं से अर्धकुमारी माता भी दिख रही थी, और ऊपर जाने का रास्ता भी पूरा साफ साफ दिखाई दे रहा था, जो कि काफ़ी मनोरम, काफ़ी अच्छा दिख रहा था। तो यहाँ पे लोगों का मानना है कि जो कपड़े वगैरह हैं काफ़ी महंगे मिलते हैं, लेकिन आप लोग जब 2-3 दुकानें या फिर और भी खोजेंगे, सर्च करेंगे, तो आपको जो कपड़े हैं वो भी काफ़ी अच्छे रेट में और यहीं के रेट में सस्ते मिल जाएंगे आपको, अच्छे लेने वाले। तो अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। यहाँ से हम लोग गए थे, पराशर गली पड़ता है, बस अड्डे के पास ही एक गली है, पराशर गली के नाम से फेमस है। तो वहाँ पे होटल भी है, रुकने की भी व्यवस्था है और खाने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है, और वहाँ पे दुकानें भी बहुत अच्छी अच्छी हैं। तो अगर आप लोग जा रहे हैं तो आप लोग भी जा सकते हैं पराशर गली में। वहाँ से मैंने कई कपड़े भी ख़रीदे थे। तो इस तरीके से ये फिर सुबह मॉर्निंग का व्यू है। मॉर्निंग में हम लोग निकले थे दूसरे दिन, जिस दिन हम लोग को शाम को आना था। तो मॉर्निंग में हम लोग निकले थे, देखे तो इस तरीके से देखिए अर्धकुमारी माता भी दिखाई दे रही हैं, और ऊपर जो सफ़र है वो भी दिखाई दे रहा है। तो आशा करती हूँ कि ये ब्लॉग जो है आप लोग को काफ़ी बढ़िया लगा होगा, काफ़ी पसंद आया होगा। और ये आप कुछ झलकियाँ देख सकते हैं कटरा मार्केट की, यानी कि पराशर गली की। और यहाँ हम लोग पराशर गली से निकल के इस तरीके से एक दुकान पे पहुँचे थे। तो यहाँ पे जो सामान था, कोई 10 रुपये का, 20 रुपये का, 100 रुपये का, जो सबसे हाई रेट था वो शायद 200 का था। तो इस तरीके से आप कोई भी सामान ले सकते थे अपने रेंज के अनुसार। सामान बहुत अच्छे अच्छे थे, काफ़ी किफ़ायत में थे और काफ़ी अच्छे थे। तो यहाँ से आप परचेजिंग कर सकते थे आराम से। ऐसे कई मार्केट आपको मिल जाएंगे, कई दुकानें आपको सजी हुई मिल जाएंगी जहाँ से आप सामान ले सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं सब बढ़िया दिख रहे थे, अच्छे लग रहे थे। तो जो भी आप लेना चाहें, जो भी आपको पसंद आए, आप ले सकते हैं।
तो यहाँ से भी हम लोगों ने काफ़ी सामान लिया था, काफ़ी अच्छे बच्चों के लिए जो भी लेने हैं या फिर बच्चों को देने के लिए, बच्चों के लिए गिफ्ट। तो यहाँ से आप आराम से ले सकते थे, काफ़ी अच्छे थे। स्कूल से रिलेटेड उनके स्टेशनरी के सामान या फिर आप उनका मेकअप किट वगैरह बच्चों का सब कुछ ले सकते थे यहाँ अच्छे से, जो भी आप लेना चाहें। तो काफ़ी भीड़ भी थी, काफ़ी लोग यहाँ से सामान ले भी रहे थे और काफ़ी सामान बिक भी रहा था यहाँ से। तो यहाँ से निकलने के बाद ये देखिए, यही है पराशर गली। पराशर गली में हम लोग आए थे, यहाँ पे अपना सामान अपना जो भी लेना था हम लोगों को यहीं से लिए थे। और यहाँ से मैंने 2-3 सूट भी लिया था और 3 शॉल भी मैंने लिया। काफ़ी अच्छे रेट में, काफ़ी पसंदीदा मिल गए थे, काफ़ी सुंदर लग रहे थे सूट वगैरह। यहाँ आप देख सकते हैं ये सूट की जो डिज़ाइन है काफ़ी अच्छी लग रही थी और ये लगभग मेरे ख्याल से 500 कि 600 का सूट था। ये देखिए, ये 1000 यानी कि 900 के रेट में है ये सूट जो है। ये प्योर सिल्क पे है, काफ़ी सुंदर लग रहा था। ये भी मैंने एक परचेज भी किया था इसी में से एक डिज़ाइन। और यहाँ पे ये शॉल है, ये भी 600-400 ऐसे मिल रहे थे, जितने का आप लेना चाहें उस रेंज में था। तो आशा करती हूँ कि जो ये वीडियो है वो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो ये पराशर गली में ही हमने थाली ऑर्डर किया था, ये 60 रुपये में एक थाली थी। तो यहाँ आप देख सकते हैं 2 तरीके की सब्ज़ी है, दाल है, रोटी, चावल और सलाद, अचार सब था। तो यहाँ से हम लोगों ने खा के उसके बाद फिर हम लोग शाम यानी कि 9 बजे की ट्रेन थी, 9-10 बजे की। तो हम लोग यहाँ से निकले थे ये कटरा से जम्मू जाने के लिए। अब ट्रेन से जर्नी शुरू किए थे। अभी तक तो हम लोगों ने कटरा से जम्मू से कटरा के लिए बस से किया था। अब हम लोग ट्रेन से जा रहे थे। तो ट्रेन से उतना मज़ा नहीं आ रहा था जितना मज़ा बस से आता है। तो आप लोग भी अगर जाइए तो कोशिश कीजिएगा बस से ही जाने की, क्योंकि बस से बहुत ही नज़दीक से, बहुत ही अच्छे से आपको सब कुछ देखने का मौका मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग धीरे-धीरे, ट्रेन भी बहुत धीरे चल रही थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था। बीच में टनल से भी जा रही थी और इस तरीके से सारी खाइयाँ और सब कुछ दिखते हुए बढ़िया से धीरे-धीरे, बहुत ही सुंदर व्यू, बहुत ही सुंदर बाहर का मनोरम सब सीन था, जो काफ़ी सुखद, काफ़ी सुंदर था। तो हम लोगों ने माताजी से प्रार्थना भी किया कि माताजी फिर से बुलाइएगा, दर्शन दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद जितनी भी आप चढ़ाई किए रहिए ना, सारी चढ़ाई आपकी, सारी थकान सब कुछ मिट जाती है। बिल्कुल लगता है कि हम लोगों ने तो चढ़ाई किया ही नहीं है इतना। पीछे पलट के आप देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि हम लोगों ने इतनी चढ़ाई करके माताजी के पास हम लोग पहुँचे हैं। सच्ची में सारा जितना थकान होता है सब बिल्कुल पल भर में ही छूमंतर हो जाता है, बस एक बार माताजी से दर्शन करने के बाद। तो एक बार आप लोग भी कोशिश कीजिए और जाइए वहाँ पे, दर्शन कीजिए। और फिर से दोबारा हम लोग तो दोबारा प्रार्थना कर रहे हैं कि माताजी कब बुलाएं और कब हम लोग वहाँ पे पहुँचें। तो एक बार आप लोग भी इस तरीके से जाइए और वहाँ पे माताजी के दर्शन करके आइए। आशा करती हूँ कि आपको ये जो माता वैष्णो देवी का ब्लॉग है काफ़ी पसंद आया होगा, काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। ये वीडियो मैं काफ़ी लेट में डाल रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी कि इतने लेट में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए एंजॉय कीजिए इस मनोरम वादियों को। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।